हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, परिवेश पोर्टल पे जो आपके पास जितने भी एग्जॉटिक पेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी के हिसाब से जितने भी लोगों के पास अगर एग्जॉटिक पेट्स थे तो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई थी कि आपको अपने जो एग्जॉटिक पेट्स है उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो मैंने भी गाइस आपको कहा था कि मैं पहले करा लेता हूँ, उसके बाद जो होता है मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपसे भी उसके आगे का जो प्रोसेस है डिटेल है आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो गाइस, आज जो है मैंने अपने जो 1 महीना पहले अपने जो एग्जॉटिक पेट्स थे उनका रजिस्ट्रेशन कराया था परिवेश पोर्टल पे, और आज 1 महीना के बाद जो है गाइस जो वाइल्ड लाइफ की टीम थी वो आज आई थी मेरे सेटअप पे मेरे बर्ड्स को देखने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाई नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो यही था। तो मैं भी उसकी तैयारी करके बैठा हुआ था और कई लोगों के जो क्वेश्चंस आए हुए थे, कई दोस्तों ने मेरे से कुछ क्वेरीज पूछने के लिए कहा था, तो वो सब भी लेकर मैं तैयार था कि टीम आएगी तो मैं उनसे ये सब भी जरूर पूछूंगा। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गाइस, उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा जो कई लोगों को जिसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन था, तो उसको भी मैं आज दूर कर दूंगा कि क्या सिर्फ एग्जॉटिक पेट्स में जो साइट्स की स्पीशीज है उनका रजिस्ट्रेशन कराना है या सारे एग्जॉटिक पेट्स का कराना है। तो इस पर भी मैंने आज उनसे खुल के बात की और उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ जानकारी दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइस देखिए, जब भी टीम आएगी गाइस तो सबसे पहली चीज है कि आपने जो है अपने सेटअप में जो बर्ड्स का जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो सारी बर्ड्स उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा या कम जो है वो मत रखिएगा। जितनी आपने अपने फॉर्म में भरा है तो उतनी बर्ड्स आपके सेटअप में होनी चाहिए। जो दूसरी चीज है गाइस वो है आपके जो है वहां का जो है वेंटिलेशन, आपके जो सेटअप का वेंटिलेशन है उस पर टीम जो है वो भी उनका एक ध्यान था कि जो वेंटिलेशन का जो है या आपने जो आपका जो सेटअप है, आपका जो केज है या जो भी बनाया हुआ है, तो वहां वेंटिलेशन की आपने क्या सुविधा दी हुई है, ये उनका जो है एक फोकस था। जो तीसरी चीज है गाइस वो थी क्लीननेस, कि आपका जो सेटअप है या आपका जो केज है वो नीट एंड क्लीन है या नहीं है, आपकी बर्ड्स जो है हेल्दी कंडीशन में है या नहीं है, और दाना पानी आपने अपनी बर्ड को साफ सुथरा दिया है, पानी पीने का साफ है या नहीं है, ये भी। क्योंकि गाइस ये सब चीजें छोटी छोटी है लेकिन ये सब चीजें ध्यान देने वाली है। ये सारी चीजें वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे गाइस, तो इसीलिए मैं जो मैं देख रहा था वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पहली चीज थी गाइस कि उनका जो है आपने जो केज दिया है वो ठीक ठाक स्पेशियस केज है या नहीं है, और स्पेस की रिक्वायरमेंट पर मैंने उनसे पूछा कि मिनिमम कितना होना चाहिए। उन्होंने खुल के कोई डायमेंशंस तो नहीं बताया, बट उन्होंने बताया कि आपकी बर्ड जो है जंप कर सके, फ्लाई कर सके, इधर उधर हॉप कर सके। और ऑलरेडी केज की साइज के ऊपर मैंने जो है एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में दिया है अलग अलग रूल्स में जो केज की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया है। तो अगर आप केज की रिक्वायरमेंट है, केज साइज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर में आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जो दूसरी चीज थी गाइस वो है क्लीनिनेस। जो आपका केज है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए विजिट के समय। उसके बाद आपकी बर्ड्स भी जो है साफ सुथरी दिखनी चाहिए, और उनका जो फूड आइटम्स आपने दिया है तो फूड भी जो है साफ सुथरा, और पानी जो है आप साफ सुथरा दीजिए। और वेंटिलेशन गाइस, वेंटिलेशन और लाइट, जो आपका सेटअप है उसमें वेंटिलेशन और लाइट, इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि आपके सेटअप में वेंटिलेशन की हो। ये नहीं हो कि बंद कमरे में आपने रखा हुआ है, बंद कमरे में अगर आप दिखाएंगे गाइस तो डेफिनेटली वो इसको रिजेक्ट कर देंगे, आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा इसकी, आपका जब जो भी सेटअप हो वो वेंटिलेटेड हो। अगर कहीं आपने बंद कमरे में रखा है तो जब टीम आए तो उसको ऐसे जगह उसको रिलोकेट करके रखिएगा गाइस कि उसमें वेंटिलेशन और लाइट की सुविधा हो, वरना अगर वेंटिलेशन नहीं होगा तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे, वो अपनी रिपोर्ट में इसको करके रिजेक्ट कर देंगे। तो वेंटिलेशन का ध्यान रखिएगा और लाइट का गाइस। उसके बाद गाइस कुछ लोग पूछ रहे थे जो म्यूटेशंस होते हैं रिंगनेक के, उसके लीगलिटी के बारे में भी पूछने के लिए गाइस, तो उसके ऊपर भी मैंने उनसे पूछा कि जो इंडियन रिंगनेक्स के म्यूटेशंस होते हैं वो लीगल होते हैं या ये इलीगल है। तो गाइस देखिए, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने क्लियर कट कहा कि भाई देखिए, जो भी एनिमल्स है, जो भी स्पीसीज अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वो कवर्ड है, भले वो म्यूटेशन उसके कितने भी म्यूटेशन हो लेकिन साइंटिफिक नेम उसका है और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूडेड है तो इलीगल है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज गाइस मैं क्लियर करना चाहूंगा इसकी, इंडियन रिंगनेक के कोई भी म्यूटेशन हो वो इंडिया में इलीगल है। अगर आप रखे हैं तो गाइस उसको कहीं ना कहीं जो हैंड ओवर कर दीजिए अथॉरिटीज को, ये रखना इलीगल है, कोई शिकायत करे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जो नेक्स्ट गाइस मैंने उनसे पूछा गाइस की एडवाइजरी में जो है साइट्स और सिर्फ साइट्स स्पीशीज का ही रजिस्ट्रेशन के कहा गया, मतलब जो स्पीशीज साइट्स के अपेंडिक्स 1, 2, 3 में इंक्लूडेड है उन्हीं का रजिस्ट्रेशन के कहा गया है। लेकिन कई जो है लोग कह रहे थे सारे का करना है, इवन इनके कॉल सेंटर पे भी बात की थी तो भी
तो इस पर गाइस फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियर कट कह दिया कि आपको सिर्फ उन्हीं स्पीशीज का रजिस्ट्रेशन कराना है जो साइट्स की लिस्ट में 1, 2 या 3 में इंक्लूडेड है। बाकी अगर कोई भी एक्सोटिक हो जो बाहर से आए हो, लेकिन अगर साइट्स की लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं है एडवाइजरी में। क्योंकि गाइस देखिए, मेरे पास जो थी वो पीच फेस लवबर्ड्स थी, और पीच फेस लवबर्ड्स जो है साइट्स की लिस्ट में नहीं आती है। बट क्योंकि मैंने आरटीआई में पूछा, कई उसके बाद इनके हेल्पलाइन से पूछा, तो मुझे बताया गया था कि उसका रजिस्ट्रेशन आप कराइए, सारे जो भी एक्सोटिक से सबकी करा लीजिए। तो गाइस मैंने अपने पीच फेस लवबर्ड्स की रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन जब आज ऑफिशियल्स आए तो उन्होंने कहा कि ये साइट्स की स्पीशीज, उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या साइट्स की उस अपेंडिक्स में इंक्लूडेड है, तो मैंने उनसे कह दिया नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा भैया तो फिर जो है जब इंक्लूडेड नहीं है तो इसका रजिस्ट्रेशन कराने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है तो हम अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे कि ये नॉन साइट स्पीशीज है, तो इसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो गाइस इससे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर आपकी स्पीशीज जो है नॉन साइट स्पीशीज है, यानी जो स्पीशीज आपने रखी है, जो एक्सोटिक पेट है, वो साइट्स की लिस्ट में नहीं आता है, तो आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन ना कराएं। उसका रजिस्ट्रेशन कराने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपसे कोई पूछता है या कोई अगर आता है तो आप उनको क्लियर कट बता दीजिए कि भाई एडवाइजरी में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो नॉन साइट स्पीशीज है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। होप गाइस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करता रहूंगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू।